This is Renuka Singh here from Push English, and today I am going to pick up chapter number 3 from class 11 English Hornbill book, and the name of the chapter is Discovering Toot. The saga continues, written by A.R. Williams. So children, in this chapter, first of all, just let me tell you that in this video I'm just going to tell you overview of the chapter, the summary in short, and about author. So let us begin. Discovering Toot, the saga continues, is a chapter which gives us an in-depth insight of Tutankhamun. So this is very, very important, children, because when we say in-depth insight, this is not a story, this is a real fact about Tutankhamun, who was the last ruler of powerful Pharaoh dynasty in Egypt, and we'll get a deep insight into his life as to how as a teenager he ruled for almost 9 years and then he died, and the cause of his death is still not known. It is still a mystery. Okay, so little introduction about the chapter. The introduction says that this chapter is written by A.R. Williams, and this lady, she will talk about her a few minutes later. And this lady, she is this chapter is about the last heir of the powerful Pharaoh dynasty, that is Tutankhamun. He died when he was a teenager and he ruled for almost 9 years. 9 साल तक सर्विस देने के बाद, 9 साल तक रूल करने के बाद इजिप्ट में ये लास्ट उत्तराधिकारी था फेरो डायनेस्टी का, और इसकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई. तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो क्या पॉसिबल मिस्ट्रीज़ थी जो उसकी डेथ के बारे में हम निकाल पाए बिकॉज ऑफ सिटी स्कैनिंग एंड द फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शंस. उसके बाद हम बात करेंगे कर्स, जो लोग एंशिएंट इजिप्शियन जो बिलीव करते हैं कि शापित हो जाते हैं जो लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं. जिस टूम में वो ही इज़ लाइंग, दैट इज़ इन द वैली ऑफ किंग्स, और उसकी लाइफ और फिर अल्टीमेट डेथ. और तो इजिप्शियंस के जो बिलीव्स हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगी अभी डिटेल में. उससे पहले आइए आपको बता दें थोड़ा सा A.R. विलियम्स के बारे में. तो ये जो A.R. विलियम्स थी, जिनका नाम एन विलियम्स भी था, ये फॉर्मर सीनियर राइटर थी फॉर मैगज़ीन नेशनल ज्योग्राफिक और ऑनलाइन न्यूज़ की सीनियर राइटर थी. उसके बाद से ये यहीं पर काम करते करते इस मैगज़ीन के साथ इन्होंने डिस्कवर किया द वेरियस वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और 3 डेकेड्स तक के लिए वहाँ उनके साथ एसोसिएटेड रहीं. अब इनकी स्पेशलाइजेशन जो है, ऑब्वियसली चैप्टर को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, अबाउट विच शी राइट्स फीचर्स अबाउट प्लेसेस वेरिंग फ्रॉम इजिप्ट टू एज फार एज अलास्का. सो इजिप्ट से लेकर अलास्का तक इन्होंने अलग अलग जगहों के बारे में लिखा है, डिफरेंट फीचर्स के बारे में. तो ये एक जो है मंथली पीस के रूप में उनके एंशिएंट वर्ल्ड सेक्शन नेशनल ज्योग्राफी मैगज़ीन के लिए उनकी जो राइटअप्स हैं वो पब्लिश होते रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे ऐसी न्यू डिस्कवरीज़ के बारे में भी लिखा है. तो दिस इज़ वन सच चैप्टर दैट वी विल लुक इनटू. नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्स्ट. तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, स्पेशली ये जो स्टोरी है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6, एंड इट describes the wondrous discovering how it was made, and how did the mystery of great pharaoh, especially King Tut of Egypt, his death mystery was unfurled. His mummified body was discovered, and this King Tut was a boyish pharaoh whose ascent to glory was as fast as his untimely death. तो जितनी ऊंचाई पर ये तेज़ी से पहुँचे उतनी ही जल्दी इनकी अनटाइमली डेथ हो गई. और स्पेक्यूलेशंस हैं कि मौत जो है, कुछ लोग मानते हैं कि अलग अलग कारण लोगों का बताना है, और इनका मानना है कि अगर कोई इनको डिस्टर्ब करता है तो उनके गुस्से का, उनके प्रकोप का जो है उसको रिज़ल्ट भोगना पड़ता है. द पीपल आर कर्स्ड. तो ये टेक्स्ट में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है आर्कियोलॉजिकल फील्ड में कि किस तरीके से हॉवर्ड कार्टर ने एक्सकेवेशन किया, और रीसेंट फोरेंसिक कंस्ट्रक्शन जो उसकी मम्मी का हुआ उसके बारे में हमें बताया गया है.
अब हम आते हैं किंग टूट की इस पूरे चैप्टर की समरी शॉर्ट में एकदम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। किंग टूट और टूटनखामुन, जो कि टूटनखामुन किंग टूट को ही कहते थे, ये अब 18th डायनेसिटी का लास्ट उत्तराधिकारी था जिसने इजिप्ट पर रूल किया था फ़ारो किंग्स ने, लेकिन ये 9 साल तक ही कर पाया। उसकी अनटाइमली डेथ ने ये एक तरीके से पूरा एम्पायर, पूरा फ़ारो डायनेसिटी जो है वो क्रम्बल होते हुए, धड़धड़ाते हुए नीचे गिर गई। और सालों साल तक, हज़ारों साल तक किंग टूट के टूम को लोग भूल गए। ये तब तक हुआ जब 1922 में उसे डिस्कवर किया गया हावर्ड कार्टर द्वारा। और मॉडर्न वर्ल्ड ने काफ़ी स्पेकुलेशंस किए सडन डेथ पर फ़ारो के, और उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही थी कि शायद इनका मर्डर हुआ है। और जैसे जैसे एडवांस करते हैं हम स्टोरी में, विल फाइंड दैट जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आर्कियोलॉजी में भी, उनका फोकस अब ट्रेजर पर नहीं है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस पे था। और 80 साल के बाद, यानी फ़ारो की रीडिस्कवरी के बाद वापस से सिटी स्कैन जब किया गया और एक फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, तो कुछ हद तक चीज़ें पता चली। और जिस दिन ये सारे काम हो रहे थे, देयर इज़ अ ड्रामेटिक डिपिक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस एंड द एंग्री विंड स्टरिंग अप डस्ट स्टॉर्म्स। ये पूरा चैप्टर में बड़े अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको, आप देखिएगा। और फ़ारोज़ का वो जो नेटिव लैंड था, लोगों का मानना था कि शापित है, अगर कोई इनको डिस्टर्ब करेगा इनकी नींद में। आसमान अचानक से ग्रे हो गया, अजीब सी फीलिंग हो गई। तो मम्मी जो था किंग टूट का, जो कि ऑलमोस्ट 3300 साल पहले मर चुका था, वो सिटी स्कैन में जैसे ही रखा गया, काफ़ी चीज़ें अनफर्ल हुई और बहुत सारी मिस्ट्रीज़ अनफर्ल हुई। लेकिन फिर भी दो चीज़ों का जवाब अब भी नहीं मिला कि उसकी उम्र कितनी थी जब उसकी डेथ हुई, और एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हम बाकी कुछ डिस्कस करेंगे कि इजिप्शियंस क्या बिलीव करते थे और क्या क्या मिस्ट्रीज़ रिवील हुई, क्या नहीं हुई। टाइटल को कैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आप इन्जॉय करेंगे, आई एम श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल, why the word discovering had been used, and who was King Tut, and why and what they are discovering, and which kind of saga continues, that is in detail here. First of all, the details like who was King Tut. So, an Egyptian ruler who died at a young age, and he introduced many reforms in his kingdom. So he was last of the royals of Pharaoh. And why and what are they discovering? Here they are discovering and excavating his tomb, that is his mummy, and the treasure which was buried along with it, and the cause and the manner of his death. And the saga continues. Saga means the story. So here it refers to the studies. It means the excavation work is still happening. So I hope the title is very clear. Every word of it has been discussed. Now coming on to what ancient Egyptian beliefs. Like what were the beliefs that they had, especially about their king, and they believed that there is life after death, and dead will need the things and articles of daily use in life after death, and they buried the things along with the dead body. Fourth thing, the royals and the kings, जो राजा महाराजा होते थे, वो जब बरी किए जाते थे तो उनके साथ उनका प्रीशियस ट्रेजर, उनका गोल्ड, ये सब भी बरी किया जाता था। ब्रिलियंस ऑफ द गोल्ड गारंटी रिजरेक्शन, उनका ये मानना था कि अगर गोल्ड में रॉयल किंग को जितना ही ज़्यादा ट्रेजर्स और गोल्ड के साथ हम बरी करेंगे, उतना ही रिजरेक्शन मतलब रीबर्थ का रीबर्थ होगा, उतना ही अच्छा जन्म लेंगे वो। और इनका ये मानना था कि जो डेड वंस को डिस्टर्ब करते हैं उनके टूम में, वो पक्का कर्स उन पर होता है, उनको श्राप लगता है। बॉडी शुड बी एम्बाम्ड विद रेजिन्स टू स्टॉप इट फ्रॉम डिकेइंग। और इसके अलावा जो उनकी डेड बॉडी होती थी उसको रेजिन से अच्छे से बाम किया जाता था, यानी कि उस पर लेप लगाया जाता था ताकि वो सड़े ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, स्ट्रेट, यस,
The next slide is on the key concept. You have to just focus on these 4 words, which will be repeated again and again, or probably you should know to understand this chapter. Mummy in noun means dead body which is preserved by ancient Egyptian doing the process of embalming. And mummified is a verb which means the process of preserving the dead bodies. Then pharaoh is a title given to ancient Egyptian king, and resurrection means the act of rising from the dead one. So these are key concepts which you will be keeping in mind when you read the chapter. Now let us have a brief view into Tut's dynasty. The first king from this dynasty was Amenhotep III, and then came Amenhotep IV. He changed his name and he became Akhenaten. Then Semenkhkare became the. This was a mysterious kind of ruler who came in. He was not uh, heir of Amenhotep IV. Then came Tutankhaten, and he changed his name and he became Tutankhamun. He is also known as King Tut. Then comes after Tut's dynasty. Let me just give you a brief idea about how the excavation of Tut's grave was done. It was archaeologist Howard Carter who in 1922 took that initiative, and he dug in into the grave of Tut. Then in 1968, an anatomy professor, he x-rayed the body of the mummy of King Tut, and he found the startling fact that the front ribs were missing and the breastbone was broken, like it was crushed. Then in 2002, a CT scan was done of this mummy, and by whom? By the Egypt's Supreme Council of Antiquities. So these are the 3 details and the 3 dates which are very, very important. Then comes next. We have already discussed about this, and now the chapter deals in with the mysteries that were the mysteries that were revealed and that were not revealed. So the mysteries that were revealed were that they could view all parts of its body once it was excavated. Then they could obtain a lot of treasures which are put in Cairo Museum now, and they tried to guess the cause of his death. और बहुत कोशिश हुई कि उसकी मौत के कारण पता चले, और कुछ तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था. जो मिस्ट्री अभी तक रिवील नहीं हुई वो ये, हाउ ही डाइड, द मैनर ही डाइड एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ, वो कुछ एग्जैक्टली तो नहीं पता है कैसे मरा वो. एंड सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो कितना बड़ा था जब वो उसकी डेथ हुई. हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही डाइड. So this are several mysteries which are revealed and which are not revealed. Then last but not the least is the message, and that message is that man always wants to unearth and understand the past. इंसान ने हमेशा ये कोशिश की है कि अतीत में जा करके झांके, एंड ही वॉन्ट्स टू नो हाउ पास्ट हैज शेप्ड आवर प्रेजेंट सिविलाइज्ड वर्ल्ड. और इंसान के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, इंक्विजिटिवनेस होती है कि वो अपने प्रेजेंट सिविलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में जाने कि कैसे उसके अतीत में इसका कारण छुपा हुआ है. ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेशन. उसे ये भी समझ है कि किस तरीके से एक ऐसे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, वी आर प्रोग्रेसिंग, तो उसके फ़ायदे क्या हैं. और जहाँ पर ऐसे प्रेजेंट वर्ल्ड में, ऐसे एडवांस टेक्निकली एडवांस्ड वर्ल्ड में कहीं भी सुपरस्टिशंस के लिए, ब्लाइंड बिलीव्स के लिए या हॉलो रिचुअल्स के लिए जगह नहीं है. सो दिस वाज ऑल चिल्ड्रन, as because there are no characters in the story. Yes, there are, it's a science archaeology related topic. So the main thing here which you have to keep in mind are these points, and then in my next video I'll be explaining you the chapter line to line. And if by now you have still not subscribed my channel, please do it, and please put in a comment. That works as a motivating factor for me. So bye bye, god bless you children. Yeah.